2006 का कानून ये कहता है कि जितना उसका डैमेज होता है किसान का वो दो। ये डैमेज केवल फसल को मानते हैं, जो जमीन की कीमत कम हुई है उसको डैमेज मान नहीं रहे। बिल्कुल एकता तो हमारे में है ही है, किसी ने बोल दिया था कि एकता नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती है एकता हो जाते हैं, जब खाली होते हैं तब लड़ जाते हैं। सरकार का बहम निकालने के मैं घर में पड़ा कब था, मेरे को 30 साल हुए घर से बाहर निकले और अभी तक बाहर ही हूँ। सबको भरेंगे, बिल्कुल सबको भरेंगे, पूरा काम बंद करवाएंगे। जब तक सरकार बैठ के फैसला नहीं करती तब तक हमारा कोई काम चलने नहीं देंगे। किसान एकता जिंदाबाद। आधे लोगों ने हाथ नहीं खड़े करे, आधे लोग बोले नहीं। मुट्ठी बंद करके मुट्ठी जबड़ों में पड़ेगी तभी कुछ बनेगा ना। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों, - 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हिदायत दी थी कि जितनी जमीन टावर के अंदर आती है उसका पैसा सरकार को देना पड़ेगा, और जितनी जमीन के ऊपर से तार निकलती है उसका भी 15% देना पड़ेगा। जो दक्षिण के स्टेट हैं वहां पे कई स्टेटों में ये 2018 से लागू हो चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसको अभी तक लागू नहीं किया। और अभी जो एक नई बात निकल के सामने आई वो ये निकल के सामने आई कि हरियाणा सरकार ने भी मार्च में एक कानून बना दिया था कि जितनी टावर के अंदर जमीन आती है उसका पैसा सरकार को देना पड़ेगा, लेकिन उसमें तार के नीचे जो जमीन आई उसका जिक्र नहीं किया, और जो टावर के नीचे आई उसकी कीमत डीसी रेट के हिसाब से देनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने पास किया। और जो फसल के खराबे का मुआवजा है वो पहले से ही है, लेकिन ये जो टावर काट रहे हैं यहां पे, ये मार्च में कानून बन गया, मई में टावर काट रहे हैं और कह रहे हैं कि इस लाइन का जो नोटिफिकेशन था वो ये कानून बनने से पहले हो गया था, इसलिए मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन अब ये मान गए हैं कि हम उस जमीन का जितना टुकड़ा टावर के अंदर आएगा उसका मुआवजा देने के लिए डीसी रेट पे मान गए, लेकिन जो तार के नीचे का है वो देने को नहीं माने, और जितना टावर के बीच में आएगा उसका मुआवजा बहुत कम बनता है, और जो खेत की कीमत कम होती है, जो खेत की कीमत कम होती है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि इनके 2006 के कानून में ये लिखा हुआ है कि जितना नुकसान होगा, जितना डैमेज होगा वो भरपाई की जाएगी, लेकिन ये जो डैमेज है ये जमीन का नहीं मानते, उस कानून को केवल फसल का मानते हैं। लेकिन वास्तव में ये है कि जिसमें टावर कट गया उसके टावर के नीचे की जमीन तो गई गई, लेकिन जो बाकी उसकी वैल्यू कम हुई वो उसकी बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इस पे अभी तक चर्चा चलती रही, वो इसके टावर के नीचे का देने का मान गए हैं, लेकिन हमने उससे असहमति जता दी है और हमने इनको ये कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं इसको तुरंत बंद कर दीजिए। और एक बात उसमें और होती है कि अगर किसान झगड़ा करता है, अगर किसान इनके कानून से सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर कानून ये है कि इनको डीसी की परमिशन लेनी होती है, और इस लाइन के अंदर डीसी की कोई परमिशन नहीं ली गई है। झगड़ा करने के बाद
3 दिन से यहाँ डंडा बज रहा है, 4 दिन से डंडा बजने के बाद आज तक डीसी की परमिशन इन्होंने नहीं ली है। तो इसलिए आज का जो है हमने उनसे यहां करके बात समाप्त कर दी है कि हमें आपका फैसला मंजूर नहीं है, हमें इतना मुआवजा मंजूर नहीं है, इस पे हमारा फैसला होने वाला नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार के कानून हैं उन कानूनों को सरकार नहीं मान रही है। 2006 का कानून ये कहता है कि जितना उसका डैमेज होता है किसान का वो दो। ये डैमेज केवल फसल को मानते हैं, जो ज़मीन की कीमत कम हुई है उसको डैमेज मान नहीं रहे। दूसरा, 2018 में केंद्र सरकार ने फैसला किया था कि 2018 में कि टावर के अंदर जो ज़मीन आती है उसका मुआवजा देंगे और मलकियत किसान की ही रहेगी, और जो ताने निकलेंगे उसके नीचे जितनी ज़मीन आएगी उसका 15% मुआवजा देंगे। बातचीत में बात नहीं बनी थी। बातचीत में कोई बात नहीं बनी है। आज एक नई बात निकल के सामने और ये आई है कि मार्च 2022 में हरियाणा सरकार ने मान लिया है कि टावर के अंदर की ज़मीन का मुआवजा देंगे, लेकिन यहाँ पे वो मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। आज हालांकि वो देने के लिए मान गए हैं लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए हमने फैसला लिया है। मुआवजा देने के लिए कह रही है प्रशासन, बातचीत हुई आपकी मीटिंग में? जो जितनी ज़मीन टावर के अंदर आएगी उस ज़मीन का डीसी रेट, लेकिन वो बहुत कम बनता है। कितनी मांग करें सर आप? हम ये मांग करते हैं जितनी खेत की वैल्यू कम होती है, क्योंकि कहीं पे खेत की कीमत 20 लाख है, कहीं पे खेत की कीमत 50 लाख है, जितना उसका डैमेज होता है उस हिसाब से उसको दें। तमाम जो किसान यहाँ पर आने के बाद दोबारा क्या करें, किस हिसाब से आज कहीं ना कहीं दोबारा से एकता दिखाई है? बिल्कुल, एकता तो हमारे में है ही है, किसी ने बोल दिया था कि एकता नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती है एकता हो जाते हैं, जब खाली होते हैं तब लड़ जाते हैं। नहीं, बार बार ये कहा जा रहा था किसान बिखर चुके हैं, लेकिन आज मौका आया, फिर गुरनाम सिंह चुड़ूनी घर से बाहर निकले। सरकार का बहम निकालने के, मैं घर में पड़ा कब था, मेरे को 30 साल हुए घर से बाहर निकले और अभी तक बाहर ही हूँ। जितने गड्ढे हैं, कितने टोटल जितने भी हैं वो भरे जाएंगे, तो क्या क्या रहेगा? सबको भरेंगे, बिल्कुल सबको भरेंगे, पूरा काम बंद करवाएंगे। जब तक सरकार बैठ के फैसला नहीं करती तब तक हमारा कोई काम चलने नहीं देंगे। जो डिमांड है किसान, देखिए, डिमांड का ये है कि जितना किसान का नुकसान होता है, एक जगह किले की कीमत 20 लाख है, एक जगह 50 लाख है। जहाँ 50 लाख है वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ 20 लाख है वहाँ कम नुकसान हुआ है, और शहर के पास में तो 5 करोड़ भी है। तो जितना उसका नुकसान होता है उतना मुआवजा हो दे। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि किसानों का यही कहना है कि किसान आज भारी